तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। ये पक्का प्रमाण है कि जहाँ कहीं भी कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप से आकर के विराजते हैं। यहाँ पे भी आए होंगे, अभी आपने देखा कैसे पंडाल थोड़ा थोड़ा हनुमान जी के जैसे हिल रहा था भाई। तो हनुमान जी महाराज की उपस्थिति जो है प्रत्येक कथा में होती है, भले ही झुंझुनू में हो रही हो, भले ही जयपुर में हो रही हो, भले ही वृंदावन में हो रही हो। भगवान हनुमान जी का जो देह है वह वायु प्रधान है, पवन सुत हनुमान जी कहे गए हैं। तो पवन के वेग में कितना देर लगता है आने में। आप यदि पैदल चल करके कहीं दूसरे स्थान पे जयपुर भी जाएंगे तो हो सकता है आपको 10-12 घंटे लग जाए, गाड़ी में जाएंगे तो हो सकता है 4 घंटे लग जाए, और वही यदि अपना हेलीकॉप्टर हो, चिल गाड़ी हो तो आधे घंटे में भी पहुंच जाओगे। तो हनुमान जी का तो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो खुद की है, एक बार मन से कामना की झट से पहुंच गए। और जा करके करते क्या हैं, जहाँ जहाँ श्री रघुनाथ जी का भगवान की कथा होती है वहाँ बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। कैसे करते हैं, ऊपर सोफे में बैठ करके या कथावाचक के बराबर में बैठ करके ऐसे नहीं करते। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, अविरल अश्रु धारा प्रपात होती रहती है। भगवान का चिंतन करते हुए कथा श्रवण करते हैं। संकेत क्या है, हमको भी कथा जब श्रवण करनी हो तो ध्यान भगवान का ही करते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि बैठे यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि 4 बज गए, चाय का सरकारी टाइम होने वाला है, घर में चाय की व्यवस्था कौन करेगा भाई, चाय नहीं मिलेगी तो जाते ही हमको श्लोक सुनने पड़ सकते हैं। तो ये चिंतन आप हम सबके हृदय में चलता रहता है। माताओं के चाय का चल रहा है, हो सकता है भ्राताओं में हिसाब का चल रहा हो कि दुकान कौन संभालेगा, मकान कौन संभालेगा। तो यह चिंतन निरंतर हमारे मन में चलता रहता है। इसीलिए महापुरुषों को जब आप दर्शन करेंगे तो वो कथा जब सुनते हैं तो एक छोटी सी माला रखते हैं। उस माला को 27 मनके की जो माला होती है उसको सुमिरनी कहते हैं। सुमिरनी का अर्थ होता है कि भगवान का सुमिरन बना रहे। कथा सुनते जाएंगे, माला को घुमाते जाएंगे, मन में सीताराम, राधे श्याम, राधे राधे जो भी इष्ट हो उसका स्मरण करते जाएंगे। अब आप हम सब भी कभी उनसे चर्चा करें तो आप हम सब से बात भी करने लगते हैं और माला भी घूमने लगती है। हम मन में सोचते हैं देखो बाबा जी कैसे पाखंड कर रहे हैं, माला कैसे घूम सकती है। पर अभ्यास जब होता है जीव का तो उसे पता नहीं चलता। मन की गति जो है वो इतनी स्तब्ध हो जाती है कि भगवान के नाम से सदैव चिपके ही रहती है। अरे महापुरुष जो होते हैं वो अपनी श्वास को ही भगवान के नाम का आधार बना लेते हैं। आपका हमारा श्वास चल रहा है, अब आप विचार करो कि महाराज 10 मिनट श्वास रोक करके कथा सुन ले तो क्या सुन सकते हो? कथा भले ही ना सुन पाओ पर श्वास तो चलना ही पड़ेगा। 21,600 श्वास रोज के लेने पड़ेंगे वरना आपका फाइल खत्म हो जाएगी। तो श्वास पर ही जब हम ऐसा ध्यान करने लगे कि ये श्वास जो आ रही है ये जब भीतर जा रही है तो सीताराम उच्चारण कर रही है, बाहर आ रही है तो फिर राधे श्याम उच्चारण कर रही है। तो आप जब नित्य 10 मिनट, 1 घंटे, आधा घंटे ऐसा स्मरण जब प्रातः है या एकांत में करने लगेंगे तो फिर आपको भगवान के नाम का उच्चारण या स्मरण नहीं करना पड़ेगा। श्वास के साथ अपने आप ही वह व्यवहार में आ जाएगा कि चिंतन चलता रहेगा। फिर आप काम कितने ही करते चलो भगवान का चिंतन बना रहेगा। तो उसी प्रकार महात्मा भी सीताराम सीताराम करते हुए इतना सुदृढ़ उनका मन हो जाता है कि चिंतन उनका निरंतर चलता रहता है। संसार में अब जितने प्रपंच चलते रहें, जितने गप्पे लड़ाएं, आपसे बात करें या अपना भजन करें, कुछ भी करें, पर भगवत चिंतन उनका बना रहता है। क्योंकि नाम ही एक ऐसा है जो जीव को कर्म बंधनों से मुक्त करके भगवत प्राप्ति करा देता है। और कलयुग में तो नाम का ही विशेष महत्व माना गया है। अन्य युगों में बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वो कलयुग में केवल भगवान के नाम का स्मरण करने से प्राप्त हो जाता है। कलयुग ने स्वयं कहा है कि मैं केवल एक ही गुण कलयुग में बताया गया है कि कलयुग केवल हरि गुण गा। भगवान का गुण यदि आपने गा लिया, भगवान का नाम स्मरण आपने कर लिया, भगवान के सत्संग से आप जुड़ गए तो फिर बड़े बड़े यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई धार्मिक अनुष्ठान करने की, पर निष्ठा आपकी नाम में होनी चाहिए, तब वो आपके लिए मुक्ति प्रदायक होगा। तो ऐसे भगवान शिव जो जगत कल्याण के लिए विष का भी पान कर लेते हैं, ऐसे परम दयालु भगवान शिव कहे गए हैं। और प्रभाव कैसा है, जब कामदेव ने जाकर के नृत्य करना भगवान के सामने प्रारंभ किया और भगवान को जब पता चला कि हमारे देह में तो विकृति आ नहीं सकती, किसी न किसी की ये करतूत है, और आम्र पल्लवों में जब कामदेव को देखा तो अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया।
तो केवल कृपा और दया ही नहीं करते, जब मूड खराब हो जाए बाबा जी का तो भस्म भी कर सकते हैं। तो भोले बाबा सब कुछ करने में समर्थ हैं। वहीं संसार की रचना भी कर सकते हैं, पालन भी कर सकते हैं और संसार का संहार भी कर सकते हैं। विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। ऐसे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव को आप हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।